कहते हैं कि खेल में किसी भी खिलाड़ी के आंकड़े उसके प्रदर्शन की पहचान होती है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में इन आंकड़ों के पीछे एक पहलू भी छुपा होता है। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को, जिन्होंने सर अब तक 10 मैचेस में 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेला है, लेकिन पहलू इसका ये छुपा हुआ है इसके पीछे कि इन्होंने इन 10 मैचों में सिर्फ 76 रन ही स्कोर किए हैं, और कारण है इनका बैटिंग क्रम में नीचे आना। हालांकि उनका 20वें ओवर में काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है, लेकिन कई क्रिकेट स्पेशलिस्ट और क्रिकेट फैंस का पूछना है कि अगर वो 20वें ओवर में इतनी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं, जहां वो कुछ ही गेंद में 2-3 गेंद में ही 2 छक्के जड़ जाते हैं, तो वे मिडिल ओवर में आके इतनी ही आक्रामक बल्लेबाजी करके एक टीम को एक तरह से हेल्प कर सकते हैं एक बड़ा स्कोर सेट करने में। और उनके फैंस, जो कि होम ग्राउंड किसी का भी हो, लेकिन होम ग्राउंड को देख के लगेगा नहीं सर कि ये किसी और टीम का होम ग्राउंड है, लगेगा कि चिपाक में ही खेल रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि धोनी बीच में आए ताकि उन्हें देखने को ज्यादा मौका मिले। सर आपको क्या लगता है, हो सकता है कि MS धोनी की मेंटलिटी तो हम लोगों में से कोई जानता नहीं कि वो क्या चाहते हैं, उनका गेम प्लान क्या होता है, लेकिन क्या हो सकता है, हम कम से कम गेस तो कर ही सकते हैं, क्या वे रिटायरमेंट जैसे उनका करीब आ रहा है, तो क्या वे एक ऐसी टीम बना के जाना चाहते हैं, एक मजबूत टीम जहां पे युवाओं को प्रदर्शन करने का मौका मिले, या उन्हें लगता है कि उनका मिडिल ओवर में गेम लेवल थोड़ा सा कमजोर हो गया है, या उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो आखिरी की लाइन जो आपने कही ना, मुझे लगता है कि क्रक्स इसी में ही छुपा हुआ है, क्योंकि कृति एक्चुअली ही इज नाउ आई थिंक 40 और 41 ईयर्स ओल्ड, ही इज रनिंग आउट ऑफ द गैस, और वो अगर तेज खेलेंगे तो वो अब बहुत कम ड्यूरेशन में खेल पाएंगे, इसीलिए वो लास्ट के ओवर में आ रहे हैं। अब उनके फैंस को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो विंटेज माही वापस से दिखेगा जो 14वें और 15वें ओवर से आता था और एक बड़ा अर्धशतक बनाता था, क्योंकि अर्धशतक बनाए हुए भी उनको काफी टाइम हो गया। मेरे ख्याल से अगर हम पिछले 3 सीजन उठा के देखें तो शायद उनका 1 या 2 अर्धशतक मिलेगा। तो ऐसे में अब महेंद्र सिंह धोनी ये सोच रहे हैं कि जब स्ट्राइक रेट भले ही ज्यादा हो, लेकिन मैं खेलूं सिर्फ आखिरी की 10 गेंदों में, तो अब इससे चेन्नई टीम को कभी फायदा भी हो जाता है तो कभी नुकसान भी इस कारण से हो जाता है कि मिडिल ऑर्डर में वो मजबूती दिखाई नहीं देती। पर ये कभी कभार ही हुआ है चेन्नई, खासकर एक मैच जो राजस्थान वाला था उसमें ये हुआ है। चेन्नई ने काफी अच्छी बैटिंग ऑर्डर प्रिपेयर करा है, खासकर मध्यक्रम की बात करें तो, और अब शायद महेंद्र सिंह धोनी आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं। तो सर जैसा कि आपने बोला कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, कुछ ही गेम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका मिडिल ओवर फ्लॉप हो जाता है, तब भी MS धोनी 20वें ओवर में या जब 8वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, जब रन रेट हाई होता है और बॉल से भी कुछ ही होती है, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक तरह का दबाव हो जाता है, क्योंकि रन रेट ज्यादा है और बॉल्स कम है, आपको आते से ही बॉलर्स को स्मैश करना है। तो सर ऐसे में CSK को उनकी मेंटलिटी मतलब क्या लगता है आपको, क्या वो बढ़ते रन रेट से डरते हैं, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ऐसे मैचेस में वो भागने की कोशिश करते हैं? काफी बड़ा क्वेश्चन पूछा है आपने महेंद्र सिंह धोनी का जो स्ट्रेचर है उस लिहाज से, पर इसका ये कहना कि डरते हैं अब एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि अभी उतनी फायर पावर बची नहीं है मेरे में, जैसे मैंने बोला कि आप अब एक लिमिटेड टाइम तक ही आप स्लॉगिंग कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें। और बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब 5 का रन रेट था, जैसे पिछले मैच में मेरे ख्याल से 21 गेंदों में 10 रन थे, तो वो मैदान पर आ गए, और उसके बाद दूसरे मैचेस में जहां पे बहुत ज्यादा रन चाहिए तब वो अपना जो अराइवल है वो डिले करते रहते हैं कि बिल्कुल जब तक लास्ट में बॉलर्स नहीं आ जाए उनके साथ में मैं बैटिंग करूंगा। तो ये अभी तक तो चल गया है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। प्लेऑफ्स में अगर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंचती है तो बहुत घातक होगा, और मेरे ख्याल से इसके लिए अब एक कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो चीजें ठीक लग रही हैं, और जितना भी महेंद्र सिंह धोनी को फिट करके रखा हुआ है इन्होंने कि एज ए कैप्टन तो उनका काफी अच्छा जा ही रहा है IPL। तो एज ए बैट्समैन अगर खराब भी चला जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज फार एज द टीम मैनेजमेंट इज ओके विद इट। MS धोनी तो कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो अब तक यंग प्लेयर्स को निखारते आए हैं और अपॉर्चुनिटीज देते आए हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी बैटिंग
ऑर्डर की वजह से कहीं भी लॉन्ग रन में मैच खराब हो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से यही एक रीजन है, क्योंकि ग्रूम कर रहे हैं लगातार, फिर चाहे वो पथी राणा हो, चाहे शिवम दुबे हो, अजिंक्य रहाणे को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ग्रूम करा है। तो जिसे कहते हैं ना कि वो एक लेक्चरर हैं, वहां उस यूनिवर्सिटी से इतने बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, तो चेन्नई उनका रिटायरमेंट डिले कर रही है कि नहीं, आप अभी लेक्चर देते रहिए और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स निकालते रहिए, ताकि यहाँ पे पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती रहे। तो अब इस कारण से महेंद्र सिंह धोनी का रिटायरमेंट भी डिले हो रहा है। अब 2023 में वो खेलते हैं या नहीं खेलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। सर, सुनने में आया है कि ये सीजन उनका लास्ट होने वाला है, लेकिन जब भी उनसे ये क्वेश्चन मैदान पे किया जाता है तो MS धोनी कुछ इस तरह से वर्ड्स के साथ खेल के रिप्लाई करते हैं कि किसी को पता नहीं होता कि उनका लास्ट सीजन कब होने वाला है। लेकिन जब वो मैदान पे बल्लेबाजी करने आते हैं, मैदान पे उनके फैंस और व्यूअरशिप इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी फैन, कोई भी क्रिकेट फैन नहीं चाहेगा कि वे जल्दी रिटायरमेंट लें। अब रही बात बैटिंग पोजीशन की, तो कल उनका गेम DC के साथ होने वाला है और हमें पता चलेगा कि वे बैटिंग पोजीशन अपनी वही रखते हैं या कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान पर उतरते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए वेब दुनिया।